रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट कुछ सीखेंगे फॉर मूविंग एन ऑब्जेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिक कंसेप्ट्स के साथ, तो मैंने सोचा कि हम कुछ जो मेन चीज़ें हैं उन पे वीडियोस बना ली जाएं ताकि आपके बेसिक क्यूरीज जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो ये हमारे पास प्लेन है और इसके ऊपर हम एक क्यूब बना लेते हैं, क्यूब। एंड हमने इस क्यूब को मूव करना है। तो जब भी आप क्यूब बनाते हैं तो यहाँ पे हम एक, इसके ऊपर आप मटेरियल देख सकते हैं, कोई भी नहीं है तो यहाँ पे हम एक मटेरियल बना सकते हैं और इसको कहते हैं क्यूब। और इस मटेरियल को यहाँ से हम थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं क्यूब पे ताकि ये हमें नज़र आए। और अब हम इस क्यूब को मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और बिल्कुल सिंपल सी स्क्रिप्ट है और बेसिक आपको नॉलेज मिलेगा कि हम किस तरह से मूवमेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। तो याद रखें कि यूनिटी के अंदर आपके पास कुछ बेसिक चीज़ों को याद रखें। एक्स एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस हैं। ये जो येलो हम येलो एरो को, गिज़मो को हम मूव करते हैं, ये एक्स एक्सिस हैं। ये वाई एक्सिस हैं ऊपर से नीचे, और ये जी एक्सिस हैं आगे और पीछे ले जाने के लिए। तो तीन मेन हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं यूनिटी के अंदर, और इनको यहाँ से गिज़मो से भी आप देख सकते हैं टॉप पे। तो जी एक्सिस की तरफ अक्सर हमने जाना होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्यूब को मूव करवाना चाहते हैं तो हम स्क्रिप्ट में आएंगे और स्क्रिप्ट में हम अपडेट के फंक्शन में सिंपल हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट। और ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट जो होता है ये मूवमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो सबसे पहला फिगर होता है यानी कि स्टैंडर्ड, वो आप यूँ समझ लेंगे 0F 0F 0F, इस तरह से F फॉर फोर्स सेकंड। ये आप इसको यूनिट समझ सकते हैं फॉर मूवमेंट। और स्पीड हम जो है वो 0 से ज़ाहिर करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम एक्स एक्सिस पे, ये फर्स्ट जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो हम इसका मतलब ये है इस लाइन का कि हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, यानी चलाना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट को ज़ीरो एक्सिस किसी भी सिमत। तो अगर हम इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो अब हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक्स एक्सिस पे मूव करें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1F मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो अब क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होगा फ्रॉम एक्स ऑन एक्स एक्सिस। तो लेट्स सी, हम अपने क्यूब को सिलेक्ट करते हैं, स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं क्यूब के ऊपर और प्ले करके देखते हैं। तो होपफुली ये मूव होगा एक्स एक्सिस पे। तो कैमरा हमने एडजस्ट नहीं किया, तो कैमरा को हम क्यूब पे ले आते हैं और इसको पोजीशन दे देते हैं 0 0 0, और इसको हम यूँ ले आते हैं ताकि कैमरा से हम देख सकें। और कैमरा को अब बेशक हम क्यूब से हटा देते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमारा क्यूब जो है वो मूव कर रहा है। तो इसी तरह से अगर आपने वाई एक्सिस पे इसको मूव करवाना है तो हम इसी को यहाँ से कट करके हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे और सेव करके हम इसको ट्राई करेंगे तो ये वाई एक्सिस पे मूव करेगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ क्या। और इसी तरह से जी एक्सिस के लिए आप करेंगे तो जी एक्सिस पे मूव करेगा। और अगर आप यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस पे माइनस पुट करते हैं तो ये डिफरेंट सिम्बल में एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। तो हम माइनस जहाँ पे लिख के मूव करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दूसरी सिम्बल में अब मूव करेगा।
तो इससे आपको बेसिक आइडिया हो गया कि आप किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को जो है वो कर सकते हैं मूवमेंट। और अब इसको हमने कीज़ के साथ जो है वो चूँकि करना होता है कंट्रोल, तो हम कीज़ के साथ जब कंट्रोल करना हो तो हम इनपुट डॉट गेट एक्सिस हम लिख सकते हैं और फिर हम कीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो यूनिटी के अंदर स्टैंडर्ड में इनपुट्स बनी होती हैं फॉर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे, इनपुट में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल और यहाँ पे आपको मिलती हैं वर्टिकल एक्सिस। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S and W आर दी कीज टू फॉर कंट्रोलिंग दी वर्टिकल एक्सिस, और फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस A और D हैं कीज। तो यहाँ पे आप जो है वो एरो की भी दे सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट एरो की और लेफ़्ट एरो की, इस तरह से आप दे सकते हैं और उनको भी यूज़ कर सकते हैं इन इनपुट्स के लिए। तो अब ये आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो उसमें मूवमेंट के लिए हम A और D जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जहाँ पे लिख सकते हैं इनपुट डॉट गेट एक्सिस और यहाँ पे हम एक्सिस लिखेंगे और हमारी एक्सिस जो हैं वो हैं हॉरिजॉन्टल। तो अब क्या होगा कि इसको 1F को हमने हटा देना है इधर से, और यहाँ पे अब हम इसको मूव कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस A और D। तो अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि होपफुली ये मूव करेंगी विद A एंड D। तो लेट्स सी, तो A प्रेस करते हैं और D प्रेस करते हैं तो ये मूवमेंट कर रही है लेफ़्ट और राइट में। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस पे। और इसी तरह से आप वर्टिकल एक्सिस को भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम वाई एक्सिस पे मूवमेंट चाहते हैं तो हम यहाँ पे वर्टिकल लिख लेंगे, वर्टिकल एक्सिस, और अब ये वर्टिकल एक्सिस पे भी मूव कर सकता है विद W एंड S। तो हम देखते हैं W और बहुत स्पीड के साथ जा रहा है ऊपर के, और ये और ये। तो अब इसको Z एक्सिस पे अगर हम करना चाहते हैं तो इसी को हम यानी पिक कर लेंगे और यहाँ पे हम 0F लिखते हैं और Z एक्सिस पे इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो अब ये Z एक्सिस पे भी हम मूव करवा सकते हैं विद यूजिंग वर्टिकल एक्सिस। तो ये आप देख सकते हैं Z एक्सिस पे मूव कर रही है हमारा क्यूब, और हम उसको Z एक्सिस पे भी मूव करवा सकते हैं। अब इसकी स्पीड को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो हमारे मुताबिक रहे, तो हम एक वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ पे। और वेरिएबल अगर आप पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सॉरी पब्लिक फ्लोट बना लेते हैं, और इसको हम कहते हैं मूव स्पीड, और फिर वाइड स्टार्ट के अंदर हम मूव स्पीड को जो वैल्यू है वो दे देते हैं 1F, यानी कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी वो 1F रहेगी। तो अब हम इस मूव स्पीड को इनपुट डॉट एक्स एक्सिस से पहले अगर मेंशन कर देंगे तो अब हम इसको इसके सिंटैक्स में प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होगा, मूव स्पीड इनटू गेट एक्सिस। और अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम मूव करेंगे तो विद 1F हम इसको मूव करवा सकते हैं, लेकिन
अगर हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो अब हम इंस्पेक्टर से इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको अगर बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि हम ज़्यादा स्पीड के साथ एक्स एक्सिस पे मूव कर सकते हैं और इसी तरह से जी एक्सिस पे भी बहुत स्पीड से अब मूवमेंट हो सकती है। तो दैट्स इट। आई होप कि इससे इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टच कंट्रोल्स पे मूवमेंट सीख लेते हैं ताकि आप को ये भी आ जाए कि हम टच कंट्रोल्स किस तरह से बनाते हैं यूनिटी के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।